गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हमें सेट चैप्टर को आगे बढ़ाना है और उसमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ सेट। क्या पढ़ना है दोस्तों? प्रॉपर्टी ऑफ सेट। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहता है कि आप एक एक कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर ए आएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर ए आएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपको यूनिवर्सल दे रखा है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आपको ए दे रखा है 2 4 6 8 10, ये आपका ए है। अब आपको क्या कह रहा है? पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो और जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा उसका भी कॉम्प्लीमेंट करना। राइट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए माइनस करूंगा। अब 1 से लेकर 10 है, 2 4 6 8 10 हटा दो, क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 बचेगा। राइट, यूनिवर्सल में से जब मैं ए हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? 1 3 5 7 9। अब हमें ये बोला था एक एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करो। तो सर एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल में से ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस करूंगा, क्योंकि क्या कह रहा है वो, जो ये ए कॉम्प्लीमेंट है इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसको यूनिवर्सल माइनस करना होगा। अब यूनिवर्सल ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो इस यूनिवर्सल में से ये माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 10 आ जाएगा दोस्तों। और देखिए ये जो 2 4 6 8 10 आया है, क्या यही ए है या नहीं है? यस, यही तो ए है। मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। क्या पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ये हमारी होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? कहता है ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करोगे ना जब आप, तो क्या आ जाएगा सर? यूनिवर्सल आ जाएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन करोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ठीक है, इधर देखो एग्जाम्पल। मुझे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो इधर देखो एग्जाम्पल, मुझे ए क्या दे रखा है? सर ए दे रखा है 2 4 6 8 और 10। राइट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या दे रखा है? 1 3 5 7 9। ए का कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9। अगर मैं ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दूं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या कर दूं? यूनियन कर दूं, तो क्या होगा? इन सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सारा का सारा आ जाएगा। मीन्स क्या ये यूनिवर्सल के बराबर हो गया? तो कहूंगा ए के कॉम्प्लीमेंट और ए का अगर यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। दो प्रॉपर्टी आपको बता दी, ठीक है सर। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि आप ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन ए कर लो, बात एक ही होती है। ए यूनियन बी कर लो चाहे बी यूनियन ए कर लो, दोनों का सेम ही आंसर आता है। चलो देखते हैं ऐसा है भी या नहीं। तो भाई ए दे रखा है आपके पास 2 4 6, अभी दे रखा है 1 3 5। तो ए यूनियन बी निकालो। सर ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और सिमिलरली अगर बी यूनियन ए निकालोगे तब भी यही आएगा, 1 3 4
5 और 6। मैं कह सकता हूं ये सही है, दोनों का सेम ही मतलब होता है। चाहे आप ए यूनियन बी निकालो, चाहे आप बी यूनियन ए निकालो, बात बराबर है। अगला फोर्थ कह रहा है सर देखिए आप ए यूनियन बी करो पहले, जब ये निकल जाएगा उसके बाद यूनियन सी करना, ठीक है, और ये ए यूनियन करना बी यूनियन सी के साथ, ये दोनों बराबर ही होंगे। मतलब यूनियन में कैसे मर्जी यूनियन कर लो, चाहे पहले पहले ए यूनियन बी करो, इसके बाद जब ए यूनियन बी आ जाएगा उसके बाद सी से यूनियन करना, या पहले बी यूनियन सी करके फिर ए से यूनियन करना, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि लेट कर लेते हैं, ए आपके पास है 1 2 3, बी आपके पास है 3 4 5, और सी आपके पास है 2 4 6। ठीक है, चल सबसे पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन बी, फिर उसका यूनियन करूंगा सी के साथ। पहले ए यूनियन बी क्या आया सर, ए यूनियन बी देखूंगा तो यह आएगा 1 2 3 4 5, है ना। ए यूनियन बी क्या आया 1 2 3 4 और 5, फिर इसका यूनियन किसके साथ करूंगा, सी के साथ। सी क्या है 2 4 6, राइट। ये ए यूनियन बी है और ये सी है, इन दोनों का यूनियन करोगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब आ जाओ ए ऐसी रहने दो, यूनियन बी यूनियन सी करो, तो ए में को दे रखा है 1 2 3, वो एज इट इज रहने दो 1 2 3। ए का यूनियन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ, पहले इन दोनों का यूनियन कर लो, 3 4 5, नहीं 2 भी तो है, 2 3 4 5 और 6। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये लोगो बराबर आ गया सर, ये भी बराबर होता है। ठीक है सर, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी होगी। अब पांचवी पे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आज पांचवी प्रॉपर्टी आ जाओ। ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर क्या आएगा, फाई आएगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा फाई। एग्जाम्पल देखो, आपको यूनिवर्सल दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ए आपको दे रखा है 2 4 6 8 10, ये आपको ए दे रखा है। अब आप यहां से निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट, निकाल सकते हो, यस। ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, 1 से लेकर 10 में से 2 4 6 8 हटा दो, तो हो जाएगा 1 3 5 7 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहा है कुछ कॉमन, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉमन नहीं है, तो मतलब 5। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा 5 आ जाएगा। लो जी सर, ये यहां पर कंप्लीट हो। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। एक कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आप a माइनस बी करोगे, फिर आप b माइनस ए निकालोगे। a माइनस बी और b माइनस ए, पहले a माइनस बी करोगे फिर b माइनस ए करोगे, और फिर इन दोनों का कर दोगे यूनियन, तो आ जाएगा दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कभी भी आपको बोले कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो दो सेट का, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं ये क्या है।
आपको दो सेट गिवन होंगे क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5। ये ए सेट मुझे गिवन है 1 2 3 4 5, एंड एक बी सेट मुझे गिवन है 3 4 5 6 7। एक बी सेट गिवन है 3 4 5 6 7। अब मुझे ए सेट गिवन है और मुझे बी सेट गिवन है। अब मैं पहले ए माइनस बी निकालता हूँ। तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो। तो बी के एलिमेंट है 3 4 5, 3 4 5 मैच हो रहे हैं, बस ये हटा दो। तो ए में क्या बच जाएगा, सिर्फ एक और दो बच जाएगा। सिमिलरली बी माइनस ए करो। अब बी में से एक एलिमेंट हटा दो। बी में से एक एलिमेंट हटाने के बाद क्या बनता है, लाइट चले गई। लाइट चले गई है जल्दी, जब तक यूपीएस चल रहा है तब तक आप देख लो एक बार। तो पहले मैंने a माइनस बी करा, ये आया। अब मैं b माइनस ए करता हूँ, b में से a माइनस करूंगा तो b ए रहा, a रहा। b में से a माइनस करूंगा तो b में जितने भी एलिमेंट है a के बता दो। देखो 3 4 5 b में दिख रहे हैं, तो b में क्या बच जाएगा 6 और 7। अगर आपको a और b सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आप ऐसे करेंगे, a माइनस बी का यूनियन करोगे b माइनस ए के साथ। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, तो यूनियन निकल कर आएगा 1 2 6 और 7। देखिए 1 2 6 और 7। ठीक है जी, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप, इसका एक एग्जांपल आप करके दिखाइए। एग्जाम्पल एक आप करके दिखाइए। मान लो मैंने आपको ए दे दिया, 2 4 6 8 और 10, ये हमारा ए है। और आपको एक बी दे दिया, आपके पास एक बी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 और ये। अब आपको निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे, एक बार ए माइनस बी करोगे, फिर उसका यूनियन करोगे बी माइनस ए के साथ। तो बताना एंड आंसर, बताना क्या आया, मुझे सिर्फ एंड आंसर बताइएगा, एंड आंसर क्या है, बस जल्दी से करो अपनी बुक में एंड आंसर बताइए। जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 2 4 ये गया, 6 8 10। तो बताइए, मैं ही कर देता हूँ। एड आंसर आ रहा है 6 8 10 1 3 5 6 8 10, 1 3 5 6 8 10, ये आ रहा है सर एंड आंसर। 1 3 5 6 8 10, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो जी, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। अब हम अपना लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। ये लो सर, वेन डायग्राम बनाते हैं। नए सिलेबस के अंदर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, न्यू सिलेबस, उसमें वेन डायग्राम दे रखा है बुक में, जबकि पुराने सिलेबस के अंदर बुक में वेन डायग्राम दिया ही नहीं था। फिर भी मैं वेन डायग्राम कराता था कि अगर नहीं भी दिया तो अब कराओ। देखिए, वेन डायग्राम में तरीका क्या होता है, जैसे कि हम सबसे पहले बना रहे हैं वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं।
ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों पार्ट लेना है हमें, दोनों के दोनों पार्ट हमें लेने हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या करना है, देखिए ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया कि सर ए वाले एलिमेंट भी लेते हैं हम, बी वाले एलिमेंट भी लेते हैं, सिर्फ कॉमन को एक ही बार लेते हैं, राइट, यही तो मतलब है। आप इन देर से ए यूनियन बी निकाल रहे हो, क्या मतलब है ए यूनियन बी का, ये देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सर ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट दोनों लेते हैं हम, सिर्फ जो कॉमन पार्ट होता है उनको एक ही बार लिखते हैं, इसमें कॉमन नहीं था तो लिखा नहीं, 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 1 3 5 तो सब आ गए। तो ए यूनियन बी के अंदर हम दोनों ही ए सेट और बी सेट दोनों को जोड़कर लिखते हैं, ठीक है, और कॉमन पार्ट को एक ही बार लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स का मतलब होता है यूनिवर्सल, क्या मतलब होता है यूनिवर्सल, इसलिए यहां पर यू लगा देना है। यूनिवर्सल मतलब कोई भी सेट यूनिवर्सल से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर ही जो भी सेट होंगे, एक सेट, दो सेट, 3 4 5 जितने भी आपके पास क्वेश्चन में सेट है वो इस बॉक्स के अंदर ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्सल के बियॉन्ड नहीं है, ये फादर ऑफ द सेट होता है, मतलब सबके सेट का फादर, तो हम इसके सेट के बाहर नहीं जा सकते। तो हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए और एक बी। अब इसको बनाएं कैसे, देखिए जितने सेट होंगे उतने आपको सर्कल बनाने होंगे, जितने सेट होंगे उतने आपको सर्कल बनाने होंगे। अब मेरे पास कितने सेट थे सर, दो सेट थे, मेरे पास कितने सेट है, दो सेट है, तो मैंने दोनों सेट के क्या बना दिया, सर्कल। अब इस तरीके से ही आपको बनाना है, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। ठीक है जी, हल्का सा ऊपर होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये हो गया सेट ए, ये वाला जो गोला है वो सेट ए का है, और ये वाला जो गोला है वो सेट बी का, मतलब पहला वाला सर्कल को मैंने सेट ए बोला, दूसरे वाले सर्कल को मैंने सेट बी बोला। ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है ना, क्या ये वाले पार्ट में देखो ए सर्कल है ये वाला, इस सर्कल में ये वाला पार्ट आ रहा है, यस, बी वाले सर्कल में भी ये वाला पार्ट आ रहा है, तो मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट होता है वो ये होता है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये होगा। अब अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, इसका मतलब मुझे ए के सारे एलिमेंट चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट चाहिए, मतलब मुझे ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट चाहिए, इसलिए मुझे दोनों को फिल करना होगा। फिल करने के लिए क्या करूंगा, मुझे ए के भी एलिमेंट चाहिए और बी के भी चाहिए। ये तो गड़बड़ हो गई, इसको ऐसे नहीं, ऐसे, अरे यार, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, कोई हो नहीं है। ये ए का भी एलिमेंट चाहिए मुझे और मुझे बी के भी एलिमेंट चाहिए। देखो मैंने उस पोर्शन को शेड कर देना आपको जो जो आपका ए यूनिट बी में कवर करता है। सर मान लो ए सेट के अंदर, इस सेट के अंदर था 2 4 और 6, और बी सेट के अंदर है 6 7 8। लेट सपोज कि ए सेट के अंदर है 2 4 6 और बी सेट के अंदर है 6 7 8। इस तरीके से पुट करोगे आप, देखो 2 4 तो आप बाहर लिखोगे क्योंकि 2 4 नहीं है, इसमें नहीं है, पर 6 और 6 दोनों में है, तो जो कॉमन पार्ट होता है वो अंदर लिखा जाता है 6, और फिर 7 8 बी में, तो इसको बोलते हैं सिर्फ ओनली बी। इतने पार्ट को क्या बोलते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं ओनली बी, सिर्फ बी है।
इस वाले पार्ट को कहते हैं बी और ए का कॉमन, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सिर्फ ओनली ए। क्या बोलते हैं, जहां पर 2 और 4 है उसको क्या कहते हैं, ओनली ए। तो अगर मैं कहूं कि ए यूनियन बी का मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो मुझे बताओ कौन कौन से आएंगे, 2 4 6 7 और 8, यही तो आएगा। मतलब जहां पर 2 4 6 8 7 8 है वहां सब सेट कर दो, 2 4 इसमें है सेट कर दिया, 6 इसमें सेट कर दिया, 7 और 8 इसमें सेट कर दिया, इसका मतलब ये सारा सेट होगा। समझ में आया, इस तरीके से। अब आप दूसरा वाला समझिए, अब आप ए इंटरसेक्शन बी समझिए, ए इंटरसेक्शन बी समझिए आप, वो कैसे बनेगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ए आपके पास है 2 4 6 8, बी आपके पास है 6 8 10 और 12। अब पहले मैं इनको प्लॉट करता हूं, देखिए ए में क्या है, 2 और 4, 2 और 4, क्या 2 और 4 बी में भी है, नहीं, सिर्फ ए में है, ओनली ए आता है, इसका बोलते हैं ओनली ए। तो 2 और 4 यहां पर है। सर 6 और 8 बी में भी है, ए में भी है, मतलब ये वाले कॉमन पार्ट 6 और 8 यहां पर आएगा, क्योंकि ये देखो ए सर्कल में भी आ रहा है 6 और 8, और बी सर्कल में भी आ रहा है 6 और 8, मैंने यहां पर कर दिया। और जो 10 और 12 है वो सिर्फ बी में है, सिर्फ बी में, ओनली बी में, सिर्फ बी सर्कल में है, मतलब ये ओनली बी कहते हैं इसको, इतने पार्ट को क्या कहते हैं, ओनली बी कहते हैं, राइट। तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो कैसे निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालूंगा दोस्त, ऐसे निकालूंगा, 2 4 6 8 और 6 8 10 12 में कॉमन पार्ट कौन सा है सर, 6 और 8 है सिर्फ कॉमन पार्ट। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन पार्ट, तो हम कहां सेट करेंगे, सिर्फ कॉमन पार्ट में सेट कर देंगे। इस तरीके से आप वेन डायग्राम बनाओगे, किस चीज का, ए इंटरसेक्शन बी का, ये वेन डायग्राम बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का। आया समझ में, इंटरसेक्शन बी क्लियर हो गया। ठीक है, अब तीसरा, तीसरे का मतलब है ओनली ए, सिर्फ ए वाला पार्ट, ओनली ए। इधर देखें, ये आपके पास बॉक्स है, ये सर्कल है एक, ठीक है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये यूनियन हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं हमारे पास ए एलिमेंट में कितने थे, 2 4 6 8 10 12, राइट, यही था ना। जो हमारा ए का एलिमेंट था वो कितना था, 2 4 6 8, और जो बी एलिमेंट था वो कितना था, 6 8 10 और 12, ये था ए और ये था बी, सर यही था। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे चाहिए ओनली ए, ओनली ए का मतलब सी वाला पार्ट, ओनली ए का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, मुझे सी वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ ओनली ए में क्या चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये होता है ओनली ए। क्योंकि अगर मैं ये वाला पार्ट भी ले लूंगा, हमसे मतलब बी का कुछ ना कुछ इंपैक्ट इसके अंदर है, क्योंकि बी में भी आ रहा है ना सर्कल, तो सिर्फ ओनली ए वाला सर्कल कौन सा होता है, ये। तो अगर आपको ओनली ए निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, ओनली ए कैसे निकलेगा, ओनली ए कैसे निकलेगा, आप पूरे ए वाले सेट में, सुनो ध्यान, ये पूरे ए सेट है ना, जो ए सेट, ये पूरा ए सेट है ना, उसमें ये कॉमन पार्ट हटा दो, ठीक है ना, ये पूरा ए सेट है ना, 2 4 6 8, इस पूरे ए सेट में सिर्फ कॉमन वाला पार्ट हटा दो, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पूरे सेट ए में से, मैं कहता हूं सेट ए में से क्या हटा दो आप, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, पूरे ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। पूरा ए सेट में कितने वो थे सर, ए सेट में थे 2 4 6 8 था, और सर कॉमन वाला पार्ट कितना है, सिर्फ 6 और 8 है,
तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा, तो वही चाहिए था मुझे। आगे समझ में? तो फॉर्मूला ही बन गया ओनली ए का। सर ओनली ए का फॉर्मूला क्या है, पूरे ए सेट में से उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे, तो पूरे ए सेट में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ओनली ए बच जाएगा। ओनली ए को इस तरीके से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए बाद में बताऊंगा, अभी तक लिख लो। क्लियर है जी, समझ में आ गया? अब मैं निकालता हूं फोर्थ पॉइंट, ओनली बी। ओनली बी, ठीक है। अब देखो, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये यूनिवर्सल है। ए में कितना था, 2 4 6 8 10 और 12, राइट। मेरे को ए गिवन है 2 4 6 8, ठीक है। मुझे बी गिवन है 6 8 10 12। तो मुझे अगर ओनली बी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा सर, ओनली बी निकालना हो तो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए सर, ये वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट, ओनली बी वाला पार्ट। तो कैसे करना पड़ेगा ओनली बी, तो आप एक काम करो ना, पूरे बी में से ये कॉमन पार्ट हटा दो। जब पूरे बी में से ये वाला पार्ट हट जाएगा तो 10 और 12 बच जाएगा। तो क्या करो, पूरे बी में से सिर्फ क्या करो, ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दो। अब पूरा बी दे कितना रखा है, पूरा बी दे रखा है 6 8 10 12, ये है पूरा बी। और इसमें से कॉमन पार्ट माइनस कर दो सिर्फ, और 6 और 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली बी, जो कि आएगा 10 और 12। लो जी, क्या आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया? इतना ही था वेन डायग्राम में, यही है वेन डायग्राम बस। क्या आपको क्लियर हो गया वेन डायग्राम? बताइए जी, समझ में आया? बस खत्म हो गए सारे कॉन्सेप्ट। अब कल से होगी बड़ी बड़ी क्लासेस। सर कल से क्या होगी, हमारी बड़ी क्लासेस होगी। क्यों? क्योंकि अब हम करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और क्वेश्चन क्वेश्चन बच गए हैं। कल से अब हम एक एक 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे। खत्म हो गई आज की क्लास। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप मुझसे। बाय बाय।